सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्या इजराइल के हमले में शिकार हो गए अयातुल्ला अली खामनेई? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है कि इस हमले में क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई की क्या जान जा चुकी है, ये सवाल है। और अब जिस तरीके से वहां पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में तांडव मचाया, जो ईरान को जवाब दिया है, इससे अलग अलग बातें अब सामने आने लगी हैं कि ईरान की हालत इस वक्त खस्ता हाल होती जा रही है। ईरान ने 7 देशों को टारगेट पे लिया, लेकिन अब उन्हीं के सुप्रीम लीडर को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं या वो इस हादसे का शिकार हो गए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, क्या लगता है आपको अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि सबसे बड़ी खबर है ये कि सुप्रीम लीडर क्या सुरक्षित हैं, हमले के वक्त क्या वो ईरान में थे, कहां थे, क्या वो इसका शिकार हो गए? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक लगातार ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई जो दुनिया है, दुनिया के कई देशों की इस पर नज़र बनी हुई है। मिडल ईस्ट में जो है खलबली मची है, हाहाकार अब ईरान में देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल जो यहाँ पर उठता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या इजराइल के हमलों में जो ईरान के जो सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, क्या वो सुरक्षित हैं या फिर यहाँ पर उनकी जान चली गई है? ये सवाल लगातार यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से यहाँ पर दरअसल दावा किया गया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मारा गया है। इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं जनरल मोहम्मद पाकपुर, उनको यहाँ पर मार दिया गया। और पिछले कमांडर हुसैन सलामी की हत्या के बाद 2025 में वो इस पद पर आए थे और हुसैन सलामी की भी मौत इजराइल के हमलों में ही हुई थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इजरायली अधिकारी जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि खामेनेई को यहाँ पर दरअसल निशाना बनाया गया था, यानी कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए थे, जो मिसाइल दागी गई थी, वो यहाँ पर खामेनेई जो है टारगेट पर थे। ये इजरायली अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। रॉयटर्स से बात करते हुए एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनेई और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, दोनों को निशाना बनाया गया था। इससे पहले आपको बता दें कि रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से ये भी बताया था कि खामेनेई तेहरान में नहीं थे और उन्हें दरअसल एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। और वहीं अगर एक दूसरे ईरानी सूत्र की बात करें तो उसने बताया कि हमलों में कई सीनियर रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर्स और राजनीतिक अधिकारियों की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो ये लगातार जो है खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो IRGC जो ईरानी सेना के कमांडर्स हैं उनकी यहाँ पर मौत हो गई है और कई जो कमांडर्स हैं उनकी जो राजनीतिक जो अधिकारी हैं उनकी मौत की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या खामेनेई को यहाँ पर निशाना बनाया गया था? तो हाँ, इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया कि हाँ, खामेनेई को निशाना बनाया गया था। जो स्ट्राइक्स यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा की गई उसमें खामेनेई भी यहाँ पर निशाना थे। हम बता दें कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता खामेनेई के दफ्तर को सीधे निशाना बनाया गया था। तेहरान के मध्य स्थित उनके जो आधिकारिक कार्यालय पर हमले की खबर सामने आने के बाद हालात जो है और ज्यादा गंभीर हो गए और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तेहरान में नहीं है और अमेरिका इजराइल के हमले से पहले ही दरअसल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। इस बात का इल्म उन्हें हो गया था। बिल्कुल, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो अभी फिलहाल सुरक्षित हैं। अगर हम बात करें एक रिपोर्ट की तो ईरान पर हुए हमलों में जो मंत्री और जो मिलिट्री चीफ के घरों, डिफेंस और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के ठिकानों और साथ ही प्रेसिडेंशियल फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया था। और इसके तुरंत बाद ये खबर आई कि हमलों का दायरा बढ़ाते हुए यहाँ पर सर्वोच्च नेता के कार्यालय परिसर पर भी हमला किया गया। और ये कदम अब ये कहा जा रहा है कि बेहद, अगर हम देखें तो रणनीतिक और साथ ही प्रतीकात्मक दोनों नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो सर्वोच्च नेता अली खामेनेई है वो ईरान की सत्ता का केंद्र है। और लगातार हमने देखा कि खामेनेई और ट्रंप के बीच जो धमकियों का, जो वार और पलटवार का हमने देखा जो स्थिति बनी हुई थी, जहां पर ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा कि जब तक ईरान झुकता नहीं है तब तक यहां पर कहा जा रहा है कि अब अमेरिका की तरफ से क्या हमले जारी रहेंगे। लगातार ये सवाल उठ रहा है। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जब तक हम यहाँ पर सीधे तौर पर जवाब नहीं दे देते हैं, जब तक दुश्मन हार नहीं मान लेता है, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ईरान का साफ तौर पे कह रहा है कि अब हमला ईरान खत्म करेगा, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जो धमाका किया है ईरान में, पूर्वी तेहरान में या अन्य ऐसे ठिकानों पर ईरान के, ये ईरान को अब एक अलग खौफनाक मंजर दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ईरान जो है वो पलटवार करने के भी मूड में है। ये लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई, ये संघर्ष अब भी जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। धन्यवाद।